चुनाव की तारीखों का ऐलान होने और आचार संहिता लगने के साथ ही अब प्रत्याशियों का चयन जोर पकड़ रहा है। कांग्रेस ने जेन जी के इस युग में आधुनिक तरीका अपनाते हुए क्यूआर कोड स्कैन कर बायोडाटा में सूचनाएं मांगी है। दावेदारों की इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलोअर संख्या की भी जानकारी मांगी जा रही है। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के अलावा राजस्थान प्रभारी ने क्यूआर कोड और अन्य प्रोफार्मा जारी किया था। उधर नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस कमेटी ने वार्डों में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने बताया कि पर्यवेक्षक वार्डों में जाकर प्रत्याशी चयन के लिए वार्ड के प्रमुख कांग्रेस जनों सहित दावेदारों से चर्चा करेंगे। वे अपनी रिपोर्ट 24 अगस्त तक जिला कांग्रेस कमेटी को प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्ट के आधार पर जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा समीक्षा कर प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। इसमें वार्ड संख्या 1, 2, 62, 63 और 65 में पवन सैनी, प्रीतम मेहंदीरत्ता, मोहम्मद शाहून एवं छंगामल लखेरा सहित वार्ड संख्या 3, 4, 5 और 60 में सतीश भाटिया, राकेश बैरवा एवं ओम प्रकाश सैनी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसी तरह वार्ड संख्या 7 से 11 में श्वेता सैनी, कमल सेन और केसी मीणा, वार्ड संख्या 6, 51, 52, 58 और 59 में नरेंद्र शर्मा, रुद्र किशोर सैनी, देवेंद्र शर्मा एवं धर्मेंद्र शर्मा को जिम्मा दिया गया है। साथ ही वार्ड संख्या 41 से 45 में गोपाल दास खटीक, जल्ला राम जाटव, डॉक्टर गौरव यादव और मानवेंद्र सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। वार्ड संख्या 47, 48, 53, 54 और 55 में नरेंद्र मीणा, सत्यनारायण शर्मा और चतुर्भुज यदुवंशी, वार्ड संख्या 56, 57, 61 एवं 64 में दीनबंधु शर्मा, इम्तियाज हुसैन और कृष्ण कुमार खंडेलवाल पर्यवेक्षक हैं। इसी तरह वार्ड संख्या 12 से 16 में अनिल जैन, हीरेंद्र शर्मा और राजीव शर्मा, वार्ड संख्या 18 से 22 में राजकृष्ण सिद्ध, प्रदीप सिंह और रिपु दमन गुप्ता लगाए गए हैं। वार्ड संख्या 17, 49 और 50 में पंकज शर्मा एवं एसआर यादव, वार्ड संख्या 23 से 27 में पुष्पेंद्र सिंह यादव, राम बहादुर सिंह तंवर और संजय शुक्ला, वार्ड संख्या 28, 29, 30, 31 एवं 36 में प्रदीप आर्य, नरेश कुमार सैनी एवं प्रमेंद्र शर्मा पर्यवेक्षक होंगे। इसी तरह वार्ड संख्या 32, 33, 34, 35 और 37 में जोगिंदर सिंह कोचर, दशरथ सिंह शेखावत एवं गौरी शंकर विजय सहित वार्ड संख्या 38, 39, 40 और 46 में जगदीश अवस्थी, हुक्माराम सैनी एवं डॉक्टर हुकम सिंह निर्भय को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। एटीएल से बातचीत में कांग्रेस जिला अध्यक्ष गंगावत ने बताया कि पहले पर्यवेक्षक रिपोर्ट देंगे और उसके बाद शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देशन के बाद ही लिस्ट फाइनल की जाएगी। निकाय चुनाव की घोषणा होते हुए और जिस तरह लगातार भाजपा और कांग्रेस अपने अपने प्रतिद्वंदी को खड़ा करने के लिए टिकट का वितरण करेगी, पूरे अलवर शहर में पर्यवेक्षक लगाए हुए हैं, पूरे 65 वार्डों में पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत हमारे साथ मौजूद हैं। पूछना चाहेंगे क्या स्ट्रेटजी रहेगी और किस तरह चुनाव जीतने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं और क्या तकनीक इस्तेमाल की जाएगी। जैसी चुनाव की घोषणा हुई, हमने कल सभी 65 वार्डों के अंदर हमने हमारे जो सीनियर लोग हैं उनको पर्यवेक्षक हमने बना दिया। सब वो वहाँ जाएंगे, वार्डों में जाएंगे और वार्डों में जाके वहाँ की परिस्थिति देखेंगे, वहाँ क्या आंकड़े हैं, वहाँ जो चुनाव जीत सकता है, जो हमारे कार्यकर्ता, जो वहाँ का जो लोकल निवासी जो चुनाव जीत सकता है उस पर वो फोकस करेंगे। और ये जो पर्यवेक्षक हैं ये लास्ट तक टिकट वितरण तक और जब तक चुनाव नहीं हो जाए जब तक वो लोग वहाँ पे काम करेंगे। ज्यादातर देखा गया है कि कांग्रेस में जब कभी हार का सामना करना पड़ता है तो ये कहा जाता है कि हम मंथन करेंगे। उस मंथन का क्या परिणाम सामने आएगा कि अब की बार क्या चेंजिंग कर रहे हैं आप, नवाचार क्या कर रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से और जो हमारे जो कमेटी जो गई है वो 3 नाम जो हमको भेज रही है, हम उनसे मांग रहे हैं कि भाई प्रायोरिटी में आप भेजिए, 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम। पहला नाम अगर प्रायोरिटी में है तो किस आधार पे है, वहाँ की क्या परिस्थितियां हैं, उसके आधार पर ही हम उसमें टिकट का वितरण हम बहुत ही समझदारी से और एक तरीके से उनके आधार पर उनकी जो वो जो कहेंगे उसके अनुसार ही अपन काम करेंगे। अभी जो लॉटरी निकली है इसमें जिस तरह से SC वार्ड आए हैं, अनारक्षित वार्ड आए हैं, जनरल वार्ड भी सब ज्यादा है, कहाँ चुनौती देखते हैं आप?
नहीं, चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो पिछले दिनों से इन्होंने जो काम कर रहे हैं, शहर की जो स्थिति है, वो चाहे एससी वार्ड हो, चाहे वो जनरल वार्ड हो, चाहे ओबीसी हो, कहीं पे भी पूरे शहर की स्थिति इतनी खराब है कि जो कभी पार्क का शहर हुआ करता था, आज वो खड्डों का शहर है। पानी की समस्या है, चारों तरफ समस्या है कि आम जनता इस बार इस बीजेपी सरकार को मजा चखा के रहेगी कि हाँ, कि इन्होंने जो काम किया है इसका रिजल्ट ये है। जैन जी को प्राथमिकता दी जा रही नहीं, जैन जी को प्राथमिकता दी जा रही है। हमारे पर्यवेक्षक अगर वहां से नाम आता है, यूथ का नाम आता है, तो हम उन पर जरूर विचार करेंगे। है। किस तरह हमने प्रक्रिया अपनाई है, क्यूआर कोड का सिस्टम भी लागू किया है, क्या कारण है, हम इस तरह क्यों कर रहे हैं? नहीं भाई, जो प्रत्याशी है, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, वो आवेदन तो करेंगे ना जी भाई, आवेदन कहीं तो करेंगे। तो पीसीसी ने भी इस बार डायरेक्ट किया कि भाई आवेदन हमको भी भिजवाओ, वहां से भी लिस्ट आ जाएगी। हमने यहाँ पे स्वरूप विलास के अंदर भी हमने 3 दिन के लिए हमने हमारे लोग बैठाए हैं, दोनों ब्लॉक अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी है कि वो वहाँ पे हमारे शहर के 65 वार्डों के सभी जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो सब यहाँ पे बायोडाटा दे सकते हैं, फॉर्म भरें और यहाँ पे आके चर्चा करें। कब तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, कब तक हम 24 तारीख तक तो हमने हमारे जो पर्यवेक्षक गए उनसे रिपोर्ट मांगी है। उसके बाद हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी होगी जिले की जो होगी, उसके साथ बैठ के हम चर्चा करेंगे सब लोग। किस तरह मॉनिटरिंग कर रहे हैं वार्डों के अंदर? जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की बात बीजेपी कर रही है, उनका किस तरह से आप बताएंगे लोगों को? नहीं, हम तो जाके बताएंगे ना स्थिति क्या है वहाँ पे। अभी अमित शाह जी आए, क्या करके गए? लग रहा है कि शहर में कुछ करके गए हैं। शहर की वो स्थिति है, बताओ। कुछ नया करके गए हो, कुछ नई चीज करके गए, और शहर के खड्डों के लिए, रोड के लिए पैसा दे देते, खड्डों को भर देते, पानी के लिए पैसा दे के जाते। करके क्या गए? लोन पे डेयरी के 200 करोड़ रुपए दे के गए, वो भी लोन पे दे के गए। सरकार ने क्या दिया है? एक महत्वपूर्ण मुद्दा, उस दिन नगर निगम में आप लोग भी पहुंचे थे, जब संजय शर्मा जी धरना देने पहुंचे, लेकिन उसके बाद अब नगर निगम के जो भी सफाई कर्मचारी जो नियुक्ति दिए थे, उनको भी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। उसके बाद कल ताला बंद कर दिया गया और अब आचार संहिता। नहीं, हम तो इसी उसमें रहे कि जो एक आश्वासन था भाई 5 को उन्होंने दिया उस दिन नियुक्ति पत्र, उसके बाद ये लगा कि सब लोगों ने दबाव दिया। उसमें हम तो संजय शर्मा को भी कहते हैं भाई उसने भी दबाव दिया, कांग्रेस के लोग भी वहां गए, सबने दबाव दिया और उन्होंने उस प्रक्रिया को चालू करी। लेकिन अब क्या कारण रहा? उस दिन इन्होंने कहा कि अमित शाह जी आएंगे, उस दिन सबको नियुक्ति पत्र देंगे। ऐसा क्या कारण रहा कि उस नियुक्ति पत्र को इन्होंने रोक दिया? कहीं ना कहीं ये मंत्री जी और प्रशासन की आपस की कोई लड़ाई का वो तो नहीं है, या बड़े मंत्री जी और जो छोटे मंत्री जी उनके कोई आपस की कोई मतभेद तो नहीं है। कुछ न कुछ कारण तो है कि जिनकी वजह से इनको रोका गया है। टिकट वितरण में क्या पर्यवेक्षकों की राय ली जाएगी, या वरिष्ठ जो हमारे केंद्रीय मंत्री है, पूर्व केंद्रीय मंत्री या टीकाराम जूली जी, उनकी भी राय के साथ किया जाए? नहीं, वो स्क्रीनिंग कमेटी जो हमारी मेन जो होगी उसके अंदर वो बैठेंगे, जहां वो नाम आएंगे उन पे वो चर्चा करेंगे, और उस चर्चा के अंदर जो निकल के आएगा नाम, उसको हम आगे टिकट वितरण में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावत। इनका कहना है कि हमने प्रत्येक वार्ड में पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, पर्यवेक्षकों के चयन के बाद जो हाई कमेटी है वो उनका चयन करेगी, उसके बाद टिकट वितरण किया जाएगा, और जल्द ही पूरी पारदर्शिता के साथ टिकट वितरण का कार्य शुरू हो चुका है। लोग आने लग गए हैं, जो प्रत्याशी हैं वार्डों के, वह भी स्वरूप विलास होटल में आकर यहाँ अपनी बायोडाटा सौंप रहे हैं। भगवान सैनी, ATL न्यूज, अलवर। उधर भाजपा में भी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया जारी है, साथ ही अंदरूनी सर्वे की गतिविधियां चल रही हैं। सत्तारूढ़ दल के नाते भाजपा में टिकट की मारामारी अधिक है। पूर्व जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार इस चुनाव में डबल इंजन की सरकार का लाभ भाजपा को मिलेगा, साथ ही पार्टी का संगठन खासा मजबूत है। इसके अलावा अलवर शहर में विधायक और मंत्री संजय शर्मा ने उल्लेखनीय विकास कार्य किए हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव हुए, और लोकसभा चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव चल रहे हैं। प्रशासन तैयारी कर रहा है, राज्य सरकार, लेकिन नगर निगम के जो चुनाव हैं, जो नगरीय विकास के चुनाव हैं, उसकी आचार संहिता लगने की तैयारी है। और किस तरह के रणनीति भाजपा की है, हम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा से बात करेंगे। सर बताइए कि चुनाव की तैयारी है, क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, क्या कहना चाहेंगे आप? पत्रकार महोदय, बोर्ड हमारा था और डबल इंजन की सरकार हमारी है। हम जाएंगे विकास कार्यों को लेकर, और हमारा सांसद और हमारा विधायक अपने विकास कार्यों से संतुष्ट हैं, हम भी संतुष्ट हैं कार्यकर्ता होने के नाते। हमारे पार्षदों ने जो विकास काम किया है, गली से लेके मोहल्ले, नाली और सब लोगों की बातों को ध्यान में रखकर जो विकास का काम किया, उसको लेकर हम मोहल्ले में जा रहे हैं। और ये तय है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। पहले भी बोर्ड था, और अलवर में देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहा है। क्यों?
कि जनता चाहती है विकास, जनता चाहती है रोजगार, जनता चाहती है आने वाले समय भारत का और अग्रिम पंक्तियों में नाम हो, तो जनता हमारे साथ है। तो जिस तरह से जो चुनाव हुए थे पिछली बार नगर निगम के पंचायत के, तो आपका जिला प्रमुख कांग्रेस का था, बलबीर सिंह सिद्धर जीते थे, और सभापति भी बीना गुप्ता थी, वो भी कांग्रेस की थी। बाद में नगर निगम बना तो उप सभापति घनश्याम गुर्जर को सभापति फिर महापौर बनाया, ये स्थिति थी। तो पिछली बार आप दोनों चुनाव हारे, क्या इस बार सरकार का फायदा मिलेगा? क्या इस बार दोनों बोर्ड बना पाएंगे, नगर निगम का, जिला परिषद का? क्या देखिए सर पत्रकार महोदय, ये आपने सही कहा कि पिछली बार कांग्रेस का शासन था और बोर्ड कांग्रेस बना गई थी, लेकिन आपने देखा कुछ महीनों बाद ही कांग्रेस की पोल खुली और भ्रष्टाचार की अग्रिम पंक्ति में, मैं किसी बहन जी का नाम नहीं लूंगा, और उस भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त होकर पकड़ी गई और उन्होंने देखा और लिप्त होने के बाद उसको हटाया गया और भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष था उसको चार्ज दिया गया और विकास की कड़ी में अलवर का अग्रिम पंक्ति में लाने में जो हमारे महापौर ने और हमारे पार्षदों ने काम किया, हम चुनाव उसी आधार पर लड़ेंगे। और रही कांग्रेस के जिला प्रमुख की, जिला प्रमुख भी देख लिया कि कांग्रेस में जब भ्रष्टाचार हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी अच्छी छवि है, अच्छी सरकार बन रही है, तो हमारे साथ आगे। हम तो ये चाहते हैं कि विकास की गति में जो सबसे आगे आएगा और हमारे साथ रहेगा, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जो हमारे साथ करेगा वो हमारे साथ रहेगा और सरकार हमारी बनेगी। फिर आप सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, लोग वाल्मीकि समाज है जी भर्ती के लिए आंदोलन कर रहा है, सफाई कर्मी की भर्ती के बाद 5 लोगों को दबाव में नियुक्ति पत्र दिए गए तो उनको ज्वाइन नहीं करा रहे, बाकी 324 कर्मचारी हैं जो सफाई के नियुक्ति पत्र मांग रहे हैं। तो अब वाल्मीकि समाज को ही जो सफाई का प्रमुख स्रोत है, जो सफाई करता है, वही संतुष्ट नहीं है, तो किस तरह से सबका विकास होगा और किस तरह सबका साथ मिलेगा चुनाव में? देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय विधायक और मंत्री संजय शर्मा जी ने जब देखा होगा कि जब जनता की आवाज और जनता जब कष्ट में आती है तो हमारा विधायक मंत्री उनके साथ खड़ा हो जाता। और ये आपने प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं, आज से 7 दिन पहले देखा, उनके साथ कंधे से कंधे मिला के और नगर परिषद में बैठा और उनकी लड़ाई लड़ने की तत्परता, जो कि सरकार हमारी थी। लोग आलोचना की, लेकिन वो कई लोगों ने बहुत तारीफ की, आपके अखबार वालों ने तारीफ की कि यार ऐसा विधायक होना चाहिए जो जनता की आवाज सबके साथ उठाए और धरने पर बैठे। और उसके तहत उसको 5 व्यक्तियों को जो नियुक्ति पत्र दिया गया है, मैंने कल बात हुई थी, मैंने जानकारी करी कि कुछ कमियां रह गई हैं जांच में, जांच हो रही है, उनको सबको नियुक्ति दी जाएगी और ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में सब कर्मचारी बनेंगे और सबको नियुक्ति दी जाएगी, तय है। तो जिस तरह से मंत्री है संजय शर्मा, शहर विधायक है, उनको धरने पर बैठना पड़ा और कलेक्टर बार बार उसको टाल रही थी, नियुक्ति पत्र नहीं दे रही थी, तो प्रेशर में जाके, दबाव में जाके प्रशासन ने, सरकार ने 5 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया। आपको लगता है कि मंत्री को धरने पर बैठना पड़ रहा है तो स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है? नहीं, देखो ये इसको आप अदरवाइज मत लीजिए, मंत्री सबका है, आज के तारीख में कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी, जनता दल का भी, उसके मन में भावनाएं गलत नहीं थी। एक दिन एक पत्रकार ने मुझे और पूछा था, मैं फिर कहना चाहता हूं आपके, संजय शर्मा की भावना गलत नहीं थी, वो सबका साथ और सबकी भावनाओं की कदर करता है। और हमारे माननीय कलेक्टर साहब के लिए भी उन्होंने कोई गलत नहीं बोला था, उन्होंने भी कहा कि कलेक्टर साहब थोड़ा सा सहयोग करते तो इनको बहुत पहले नियुक्ति मिल जाती। जब नियुक्तियों का अड़चन आई उस समय उनके साथ बैठना एक विधायक का दायित्व है। विधायक चाहता है कि आम जनता की आवाज के साथ खड़ा रहे। ये पहला विधायक है पूरे राजस्थान का, संजय शर्मा, कि जब जनता पर समस्या होती खड़ा रहता है। तो नगर निगम के आयुक्त सोहन सिंह नरूकर, कलेक्टर ने 6 महीने से गुमराह कर रहे मंत्री को और उनको नहीं दे रहे नियुक्ति पत्र। आपको लग रहा है कि कहीं कहीं संजय शर्मा की आग्रह पे, निवेदन पे प्रशासन काम नहीं करा, लास्ट में धरने पर बैठा, उसके बाद कुछ कार्रवाई हुई और अब भी कार्रवाई पूरी नहीं हुई? नहीं, देखो नगर निगम है, आयुक्त साहब ने भी काम कर रहे हैं, हमारी कलेक्टर भी काम कर रही है। कई बार क्या होता है कि प्रशासन ये देखता है कि यार अच्छा काम कैसे हो, इनकी जांच की गई थी सबकी, कईयों की उम्र का फर्क था, कईयों के डॉक्यूमेंट्स के फर्क थे, तो उन डॉक्यूमेंट्स और सबको जांच करने के बाद यह तय हुआ कि भाई इसको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, राष्ट्रीय हमारे भारत के गृह मंत्री आ रहे हैं। लेकिन फिर कागजों की कोई कमापूर्ति कारण रह गया, लेकिन ये तय है कि जब संजय शर्मा कोई बात उठाता है ना और सबके साथ की बात करता है, वो उस बात को पूरा करता है और अलवर के विकास में अग्रिम पंक्ति में रहना चाहता है, ऐसा हमारा माननीय विधायक। और इनकी जब बात कर रहे हो उनके नियुक्ति पत्र की, मुझे लग रहा है कि जल्दी इनको नियुक्ति पत्र देकर इनकी नौकरी दी जाए। ये थे देशराज वर्मा, इनका कहना है कि जल्दी नियुक्ति पत्र दी जाएगी, लेकिन आचार संहिता सिर पर है, कभी भी लग सकती है और नियुक्ति पत्र नहीं दिए, ज्वाइनिंग नहीं हुई तो कहीं न कहीं इसका नुकसान आगामी नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा। इसका असर चुनाव परिणाम पर पड़ेगा। अब देखना यह है कि इसका कितना असर पड़ता है। मैं पुष्पेंद्र कुमार, ATL न्यूज अलवर।
गौरतलब है कि अलवर में वार्ड पार्षद के लिए 2 चरणों में 9 और 11 सितंबर को मतदान होगा, जबकि 14 सितंबर को मतगणना करवाई जाएगी। वहीं नगर निगम के मेयर का चुनाव 21 सितंबर को होगा। इसके अगले दिन 22 सितंबर को उपाध्यक्ष पद के चुनाव होंगे। वहीं चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 सितंबर को किया जाएगा। इससे पहले प्रमुख दलों को प्रत्याशी फाइनल करने हैं, जिससे सिंबल दिए जा सके।